अस्सलाम वालेकुम। फ्री इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स के चैप्टर 58 के साथ में हाजिर हूँ। अब हम पास्ट एंड डेफिनेट का इंटेरोगेटिव बनाएंगे। उसके लिए डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्या तुम स्कूल जाते थे? क्या तुम स्कूल गए? क्या तुम स्कूल गए थे? डिड यू गो टू स्कूल? जब आप इसका यस या नो में जवाब देंगे, आप दोनों जवाबों की प्रैक्टिस करें, क्योंकि बोलते वक्त खाली एक जवाब देना होता है। लेकिन अगर दोनों जवाबों की अच्छी प्रैक्टिस होगी तो आपकी ज़बान में रवानी डेवलप होगी। डिड यू गो टू स्कूल? यस आई वेंट टू स्कूल। नो आई डिडंट गो टू स्कूल। डिड यू वांट टू गो टू स्कूल? यस आई वांटेड टू गो टू स्कूल। नो आई डिडंट वांट टू गो टू स्कूल। डिड यू ट्राई टू गो टू स्कूल? यस आई ट्राइड टू गो टू स्कूल। नो आई डिडंट ट्राई टू गो टू स्कूल। इसी तरह अगर एक जुमले में दो वर्ब हों, डिड यू गो टू स्कूल टू अटेंड क्लास और अटेंड क्लासेस, क्या तुम क्लासेस अटेंड करने के लिए स्कूल गए थे? यस आई वेंट टू स्कूल टू अटेंड क्लासेस। नो आई डिडंट गो टू स्कूल टू अटेंड क्लासेस। ठीक है, ये सवालिया हो गया है। और जब आप इसका जवाब देंगे तो अमूमन स्पेशली जब नेगेटिव आप बनाते हैं तो उसमें भी आपकी ज़बान से गलती से सेकंड फॉर्म निकलती है। हालांकि मैं ये आपको बता चुका हूँ कि पूरी ग्रामर में पास्ट एंड डेफिनेट वाहिद टेंस है जिसके सिर्फ अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म वर्ब की इस्तेमाल होती है। उसके अलावा सेकंड फॉर्म आपको कहीं पे बहुत ही मुश्किल मिलेगी। आगे जाके कुछ आप सेंटेंसेस जब पढ़ेंगे, स्पेशली जो टॉफिल वगैरह के टेस्ट होते हैं या आइल्स के टेस्ट होते हैं, उसमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर, मुश्किल स्ट्रक्चर्स होते हैं जहाँ पे ये इस्तेमाल होती है। अदरवाइज़ ये बहुत कम सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। ज़्यादातर सेकंड फॉर्म में मैंने पहले ही बताया था डी या ईडी लगाया। अब लोग ये कहते हैं कि भाई किस तरह हम बोलें। प्रॉब्लम ये है कि मैं अभी आपके सामने बोलता हूँ, ये सारे 57 चैप्टर नोट करें और मुझे बताएं कि मैंने कोई एक जुमला ऐसा बोला हो जो आपको ना पढ़ाया हो। आप आम ज़िंदगी में कोई शिकायत करना चाहें, कोई बात करना चाहें, जैसे मैं कहूँ he wanted to come here, he wanted to attend this meeting, he wanted to talk about business strategy, he wanted to talk about marketing strategy, he wanted to offer a presentation, he wanted to tell us in details about his project, but you stopped him, but you discouraged him, but you asked him not to come here, but you phoned him, you sent him a message, you told him he shouldn't come here. And now he doesn't want to come here. Now he doesn't want to attend this meeting. Now he doesn't want to listen to us. Now he doesn't want to give any presentation because we disappointed him. क्योंकि हमने उसको मायूस किया. We discouraged him. हमने उसका हौसला तोड़ा. We stopped his presentation. हमने उसकी presentation रोकी. तो आम जिंदगी में आप बहुत सारे जुमले इसमें लगा सकते हैं। इसी तरह मैंने बताया कि फ़र्ज़ करें कि आप एजुकेशन मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, कोई लीडर हैं, सारी बातें आप इसमें आधे घंटे, एक घंटे बोल सकते हैं, कोई मसला ही नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर आप 10 मिनट की वीडियो की जगह सिर्फ 30 सेकंड, 40 सेकंड, 1 मिनट देखेंगे तो ये समझ में थोड़ी आएगा। एक और बात आपको समझना चाहिए कि लैंग्वेज एक घर की तरह होता है। जिस तरह एक घर के लिए आपको छत भी चाहिए होती हैं, दीवारें भी चाहिए होती हैं, वाइट वॉश भी चाहिए होता है, दरवाजे भी चाहिए होते हैं, खिड़की भी चाहिए होती है। इसी तरह लैंग्वेज में रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लफ्ज़ों को याद करना, दीज आर ऑल इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स। विदाउट अंडरस्टैंडिंग दीज इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू स्पीक इंग्लिश। तो आप ये समझे कि नहीं जी लफ्ज़ नहीं होगा। मिसाल के तौर पे आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैंने उसको ग़ुलाम बनाया या मैंने आरिफ को ग़ुलाम बनाया। अब आपको ग़ुलाम बनाने की अगर अंग्रेज़ी नहीं आती, आपको ये फार्मूला पता है कि ये पास्ट एंड डेफिनेट का जुमला है, आप नहीं बना सकते। आप इसी तरह अगर आप ये कहें कि मैंने उसको हथकड़ी लगाई या मैंने आरिफ को हथकड़ी लगाई, हथकड़ी लगाने की आपको अगर अंग्रेज़ी नहीं आती, आप कैसे जुमला बनाएंगे? तो आपको लफ्ज़ भी याद करने पड़ेंगे। बिल्कुल इसी तरह आपको फार्मूला अगर सही से याद नहीं है तो भी आपके लिए प्रॉब्लम होगा। सवालिया इनकारिया जब आप पास्ट एंड डेफिनेट का बनाएंगे तो इसमें डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्यों बनाते सवालिया इनकारिया? मैं ये हर दफ़ा बताता हूँ, जब कोई सवाल आप हैरत से करें या जताने के अंदाज में करें। जैसे मैं कहूँ क्या मैं वहाँ नहीं जाता था, क्या मैं मसाइल का सामना नहीं करता था, ये जताने के अंदाज में हो गया। अगर आपने कहीं पर किसी तंजीम की, किसी ऑर्गेनाइजेशन की खिदमत की है और कोई आपको कहे यू डिडंट सेक्रीफाइस फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन, तो आप फिर हैरत से ही पूछेंगे ना,
डिडंट आई सेक्रीफाइस फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन, या जताने के अंदाज में। अगेन पास्ट इंडेफिनिट के 3 तर्जुमे होंगे। क्या तुम वहाँ नहीं जाते थे, क्या तुम वहाँ नहीं गए, क्या तुम वहाँ नहीं गए थे, डिडंट यू गो देयर। जवाब वही होंगे यस और नो में, यस आई वेंट देयर, नो आई डिडंट गो देयर। तो इस तरह आप सारा बता सकते हैं। आप कोई स्टोरी बता रहे हैं, स्टोरी के हवाले से बता सकते हैं। आप किसी शख्सियत के बारे में बता रहे हैं, उसके बारे में बता सकते हैं। आप किसी मुल्क की तारीख बता रहे हैं। पास्ट इंडेफिनिट बहुत अहम जुमला है, आप बहुत अहम ये टेंस हैं और इसमें बहुत सारी चीज़ें आप बता सकते हैं, ठीक है। अब आप अगर पूरे 58 चैप्टर के सारे स्ट्रक्चर्स को कनेक्ट करना चाहें, वो सारे आप कनेक्ट कर सकते हैं। I told you, you should have gone there, you should have talked to him, you should have met the manager, you should have sorted out this issue, but you didn't go. लेकिन तुम नहीं गए. You didn't contact the manager. तुमने मैनेजर से रब्ता नहीं किया. You didn't inform him. तुमने उसको इत्तला नहीं दी. You didn't tell him about the theft. तुमने उसे चोरी के बारे में नहीं बताया. You didn't inform him about the robbery. तुमने उसको डकैती के बारे में नहीं बताया. And now you want to say that you didn't do anything. अब तुम ये कहना चाहते हो कि तुमने कुछ नहीं किया. You want to say that you did not know about it. अब तुम कहना चाहते हो कि तुम्हें इसके बारे में पता नहीं था. You want to say that you didn't see anything. तुम कहना चाहते हो कि तुमने कुछ देखा नहीं. You want to say that you didn't commit any crime. तुम कहना चाहते हो कि तुमने कोई क्राइम नहीं किया. I want to tell you that you committed a crime. मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ तुमने क्राइम किया. You saw robbers. तुमने डाकुओं को देखा. You saw thieves. तुमने चोरों को देखा. You knew about this robbery. तुम्हें इस रॉबरी के बारे में पता था. You knew about this theft. तुम्हें इस चोरी के बारे में पता था. But you didn't inform authorities. लेकिन तुमने authorities को inform नहीं किया. So now you will have to go to jail. Now you will have to face the law. Now you will have to face the cases. You can't avoid jail. You can't escape. अब तुम फरार नहीं हो सकते. Because you knew about it. क्योंकि तुम्हें इसके बारे में पता था. You should have informed authorities. तुम्हें authorities को बताना चाहिए था. You should have taken me into confidence. तुम्हें मुझको confidence में लेना चाहिए था. You should have told me about all details. तुम्हें मुझे सारी डिटेल्स के बारे में बताना चाहिए था. Now I can't do anything. अब मैं कुछ नहीं कर सकता. I don't have any authority. I don't have any power. I don't have any legal authority. I can't help you. You will have to go to the court. Only the court will be able to decide. अब मुझे बताएं, मैंने इतने सारे जुमले बोले. जरा चैप्टर 1 से लेकर 58 तक देखें, कोई एक जुमला मैंने ऐसा है जो आपने पढ़ा ना हो. तो ये सिर्फ गौर करने का है. अगर आप ये समझेंगे कि नहीं जी कोई जुमले ऊपर से आ जाएंगे, तो ये नहीं. आप इस ग्रामर को समझें और ज़्यादा से ज़्यादा वर्ब की फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म को याद करें और दूसरी विकेबलरी याद करें. सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपको 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा आप ना बोल सकें. तो ये हमारा चैप्टर 58 था जिसमें हमने पास्ट इंडेफिनिट कंप्लीट कर लिया. अब चैप्टर 59 के साथ हाजिर होंगे हम.